हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सूरदास के पद इस कविता के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। भ्रमर गीत में गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है? गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। भ्रमर गीत के ये 4 पद सूरदास जी के कौन से ग्रंथ से लिए गए हैं? आपकी किताब में दिए गए चारों पद सूरदास जी के सूरसागर से लिए गए हैं। श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था? उद्धव जी लेकर आए थे। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? योग साधना का संदेश देते हैं। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण गोकुल से कहाँ चले गए थे? कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए थे। सूरदास के पदों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास जी ने किस भाषा में भ्रमर गीत लिखा है? सूरदास जी ने ब्रज भाषा में भ्रमर गीत को लिखा था। सूरदास के पदों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। गोपियां किसके प्रेम में आसक्त यानी दीवानी हो गई थी? गोपियां कृष्ण से अथाह प्रेम करती थी। सूरदास के पदों में तेल की गागरी कहकर किसे बुलाया गया है? उद्धव जी को। उद्धव को बड़भागी किसने कहा? गोपियों ने कहा। गोपियों का उद्धव को बड़भागी कहने के पीछे क्या उद्देश्य था? दरअसल गोपियां उद्धव को बड़भागी कहकर व्यंग कर रही थी। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? उद्धव। प्रीत नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? श्री कृष्ण के लिए। प्रीत नदी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। पुरैन पात में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई है? कविता के अनुसार कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है मगर उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तेल की मटकी की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई है? तेल की मटकी में कभी भी पानी नहीं ठहरता है। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? प्रेम रूपी नदी में कभी भी पैर नहीं डुबोए, अर्थात जो कभी श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में नहीं बंधा। कौन अपने आप को भोली भाली और अबला समझती हैं? गोपियां अपने आप को भोली भाली और अबला समझती हैं। गोपियों ने स्वयं को भोली भाली क्यों कहा? क्योंकि वे छल कपट से दूर रहती हैं। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जू पागी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते और तेल से भरी मटकी से की है। गुड़ चाटी जू पागी, इस पंक्ति में गुड़ और चींटी किसे कहा गया है? श्री कृष्ण के प्रेम को गुड़ और गोपियों को चींटी कहा गया है। मन की मन ही माज रही, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? मन की मन ही माज रही का अर्थ है मन की बात मन में ही रहना। मन की मन ही माज रही, इसमें कौन सा अलंकार है? मौ वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अवधि आधार आस आवन की में कौन सा अलंकार है? अवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। गोपियां कौन सी बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी? गोपियां अपने मन की बात श्री कृष्ण से कहना चाहती थी। गोपियों के हृदय की इच्छाएं हृदय में ही क्यों रह गई? क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा से वापस लौटकर गोकुल नहीं आए। गोपियों को श्री कृष्ण से गुहार लगाना अब व्यर्थ क्यों लगने लगा था? क्योंकि उन्होंने खुद न आकर उद्धव को योग संदेश देकर गोकुल भेजा था। मन चक्री का क्या अर्थ है? मन चक्री का अर्थ होता है मन की चंचलता। उद्धव का योग संदेश गोपियों को कैसा लगा? कड़वी ककड़ी के समान। गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को गोपियां कड़वी ककड़ी का नाम देती हैं। गोपियों का धैर्य क्यों टूटने लगा? गोपियों को विश्वास था कि एक न एक दिन श्री कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे, मगर वे नहीं आए और उन्होंने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को योग संदेश देकर गोकुल भेज दिया। गोपियों ने उद्धव को योग संदेश किसे देने की बात
कही। गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे जाकर अपना योग संदेश उन लोगों को दे जिनका मन चंचल हो। चंचल मन वालों को योग संदेश देने से क्या लाभ होगा? उनका मन स्थिर हो सकेगा। गोपियों का मन कहाँ स्थिर हो चुका था? गोपियों का मन श्री कृष्ण के श्री चरणों में स्थिर हो चुका था। गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती थी? गोपियाँ सोते जागते रात दिन हर वक्त श्री कृष्ण का ही ध्यान किया करती थी। गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी? श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी। गोपियाँ श्री कृष्ण से गुहार क्यों लगाना चाहती थी? अपनी बिरह अग्नि को बुझाने के लिए। उद्धव का योग संदेश सुनकर गोपियों की बिरह अग्नि यानी व्यथा घटने के बजाय बढ़ क्यों गई? क्योंकि श्री कृष्ण से मिलने की उनकी आस अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। कविता में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव जी के लिए प्रयोग किया गया है। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? श्री कृष्ण ने। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन थे? श्री कृष्ण। गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि श्री कृष्ण राजनीति में पारंगत हो गए हैं? श्री कृष्ण के छलपूर्ण व्यवहार और गोकुल आने की बात कहकर मुकरने के कारण उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण अब राजनीति में पारंगत हो चुके हैं। श्री कृष्ण मथुरा जाते समय गोपियों का क्या चुरा कर ले गए? मन या हृदय चुरा कर ले गए? गोपियाँ श्री कृष्ण से क्या वापस पाना चाहती हैं? अपना मन या हृदय वापस पाना चाहती हैं। गोपियों को श्री कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? छलपूर्ण। सूरदास के पदों में किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? हारिल पक्षी की। कौन सा पक्षी हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़े रहता है? हारिल पक्षी। हारिल लकड़ी में कौन सा अलंकार है? उपमा। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया? श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी? श्री कृष्ण से। सुनत जोग लागत है ऐसो जू करुई ककड़ी में कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? गोपियों ने श्री कृष्ण को मन, कर्म और वचन से धारण कर लिया था। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? गोपियाँ कहती हैं कि प्रजा के हित का ध्यान रखना, उसका पालन पोषण करना और अनीति से दूर रहना ही सच्चा राजधर्म है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? ये गोपियों के द्वारा कही गई हैं। बिरहिनी का क्या अर्थ है? बिरहिनी यानी बिरह में जीने वाली महिला। बिरहिनी शब्द कविता में किसके लिए प्रयोग किया गया है? गोपियों के लिए प्रयोग किया गया है। कृष्ण द्वारा किस मर्यादा के उल्लंघन की बात गोपियाँ उद्धव से कर रही हैं? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। प्रेम की मर्यादा क्या कहती है? प्रेम की मर्यादा कहती है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाना चाहिए। गोपियों ने योग के संदेश को कैसा बताया? कृष्ण की स्वार्थ वृत्ति का प्रतीक और शास्त्र के विरुद्ध। मन क्रम वचन नंद नंदन उर में नंद नंदन कौन है? नंद बाबा के पुत्र यानी श्री कृष्ण। हमारे हरि में कौन सा अलंकार है? ह वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह बड़ी बुद्धि में कौन सा अलंकार है? ब वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। हरि है राजनीति पड़ी आए जो प्रजा न जाहि सताए। इस पूरे पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? यानी किस शैली का प्रयोग हुआ है? इसमें व्यंजना शैली का प्रयोग हुआ है। यानी गोपियाँ जिस कृष्ण से अथाह प्रेम करती थी अब वे उन्हें ही बुरा भला कहने लगी है। इसे व्यंजना शैली कहते हैं। आइए सूरदास जी से संबंधित भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1583 में। सूरदास जी कहाँ रहते थे? सूरदास जी गौ घाट में रहते थे।
सूरदास जी का निधन कहाँ हुआ था? उनका निधन परसौली में हुआ था। सूर सागर में लगभग कितने पद हैं? जो अभी तक ज्ञात पद हैं वो 5000 हैं। सूरदास जी किसके अनन्य भक्त थे? वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? उन्होंने श्री कृष्ण को प्रमुखता दी है। सूरदास जी के साहित्य में किस रस की प्रधानता देखी जा सकती है? वात्सल्य रस की। सूरदास जी का अधिकतर साहित्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? माधुर्य गुण की। सूरदास के गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास जी किस काल के कवि माने जाते हैं? भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। सूरदास के पदों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? वर्णात्मक, भावात्मक और दुरूह शैली का। सूरदास के कूट पदों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? दुरूह शैली का प्रयोग हुआ है। सूरदास ने वर्णात्मक शैली का प्रयोग कहाँ किया है? कथा या प्रसंगों के वर्णन में इस शैली का प्रयोग किया गया है। सूरदास जी की भक्ति भावना में कैसा भाव था? सखा भाव था। सूरदास किन कवियों में से एक थे? वे अष्टछाप कवियों में से एक माने जाते हैं। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरदास जी किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूरदास जी जन्म से ही कैसे थे? वे अंधे थे। तो बच्चों, ये थे सूरदास के पदों के एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं एमसीक्यूज को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।